मैं दिनेश बाजडोलिया, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ स्टार्ट करेंगे। उसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट करेंगे, उसका नाम है परिमेय संख्या। इसके बाद में हम सारे एक एक टॉपिक को इजी वे में करेंगे। हम सारे क्वेश्चन और आंसर को कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ सारे क्वेश्चन है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आपके कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। यदि आपके तो भी कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है परिमेय संख्या। इसका हल्का फुल्का बेसिक यानी थोड़ा बेसिक है जो देखेंगे, और 1.1 है उसके 3-4 क्वेश्चन है वो भी अपन कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं कि जो हल्का फुल्का बेसिक इंट्रोडक्शन हल्की फुल्की बातें हैं वो अपन कर लेते हैं, उसके बाद में 1.1 के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रश्नावली 1 है, उसका नाम है परिमेय संख्या। इसका हम अध्याय परिचय प्लस 1.1 के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में या भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या से पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है, पूर्णांक संख्या इंटीजर ये क्या होती है। यदि इन संख्याओं का यदि आपको नॉलेज है तो आपके परिमेय संख्या में कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि पहले परिमेय संख्या आने से पहले आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या आनी जरूरी। इसके पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखने से पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण और पूर्णांक की डेफिनेशन देख लेते कि क्या होती है संख्याएं। उसके बाद में थोड़ा हल्का सा बेसिक है वो अपन देख लेंगे। अब परिमेय संख्या तो सब जानते हैं, जिसे अपन p बटा q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में या भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। इससे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे कि अपन की जो परिमेय संख्या का निर्माण होता है वो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या से होता है। तो अपन इसका निर्माण होता है वो अपन संख्या डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके बाद में हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं कि प्राकृत संख्या नेचर नंबर क्या होती है। प्राकृत संख्या इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या की डेफिनेशन की बात है तो प्राकृत संख्या देखो आप कैसे याद करेंगे। अपन प्राकृत संख्या है ये हमारी प्रकृति, इसमें हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो मेरे पास में देखो यहाँ पर रेड का एक मार्कर है, एक से हजारों मार्कर है यानी अनंत तक मार्कर है। तो प्राकृत संख्या की डेफिनेशन क्या हुई कि वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। क्या इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? एक से अनंत तक, एक से अनंत तक, एक से अनंत तक सभी पॉजिटिव संख्या, सभी धनात्मक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या नेचर नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूं तो प्राकृत संख्या की, जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, एक से शुरू होगी यानी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले प्लस इंफिनिटी यानी प्लस अनंत तक। देखो हमारा ये रहा एक और ये रहा अनंत, एक से लेकर कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है, सभी धनात्मक। ये सारी कैसी संख्या अपन की पॉजिटिव है। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नेचर नंबर प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है और कहां तक चलती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नेचर नंबर प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, सारी पॉजिटिव संख्याएं वो होती है हमारी क्या संख्या होती है? प्राकृत संख्या, नेचर नंबर होती है। इसके बाद में देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या इसे बोलते हैं होल नंबर, WHOLE। और अब प्राकृत संख्या में क्या मैं ऐसा ऐड कर दूं कि वे पूरी हो जाए, यानी प्राकृत संख्या में क्या ऐड कर दूं कि वो क्या हो जाए, अपन की पूरी हो जाए, वो अपन की पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे देखो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक में यदि मैं शून्य ऐड कर देता हूं वो पूरी हो जाती है यानी पूर्ण संख्या हो जाती है। यदि मैं प्राकृत संख्या में एक की जगह और क्या ऐड कर दूं, शून्य ऐड कर दूं, तो हमारी पूरी संख्या हो जाती है। उससे क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण
संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? शून्य से स्टार्ट होके कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी, वो हमारी पूर्ण संख्या होगी। जैसे कैसे लिख सकते हैं इसको? लिखा 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? शून्य से। कहां से शुरू होगी? शून्य से अनंत तक। शून्य से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं तो पूर्ण संख्या की, जैसे ये 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, तो 1 में क्या ऐड कर दूं? मैं शून्य ऐड कर देता हूं, तो हमारी पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते प्लस कहां तक चलेगी? प्लस इन्फिनिटी। ये रहा शून्य, ये रहा इन्फिनिटी यानी अनंत। शून्य से लेकर अनंत तक सारी पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो समूह होता है, उसे अपन पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। अब अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। पूर्णांक संख्या अपन की क्या होती है? अपन ने पढ़ ली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या की बात आए तो जो हमारी प्रकृति उसमें एक चीज विद्यमान है और से 1 से अनंत तक चीजें हैं, तो आपको याद रखना है 1 से शुरू होकर कहां तक चलेगी? अपन की अनंत तक चलेगी। सारी पॉजिटिव यानी सारी धनात्मक संख्याएं होगी, वो हमारी प्राकृत संख्या होगी। नंबर सेकंड पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ने प्राकृत संख्या में क्या ऐड कर दूं कि वो पूरी हो जाए? प्राकृत संख्या में शून्य ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, पूरी संख्या हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब नंबर 3 पर अपन देखेंगे कि पूर्णांक संख्या अपन की इंटीजर क्या होती है। पूर्णांक संख्या इसे बोलते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक संख्या की बात करें, देखो अपन एग्जाम देते हैं, जब आपको इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब अपन एग्जाम देते हैं, सपोज दैट कौन सा भी, जिसमें यहाँ पर देखो अपन के लिखा होता है पूर्णांक, अरे लिखा होता है पूर्णांक, इसमें देखो कभी 70 नंबर का आता है। यदि अपन 70 में से 70 नंबर के क्वेश्चन सही कर दे तो अपन के 70 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यदि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं करता हूं तो मेरे कितने नंबर आएंगे? 0 नंबर आएंगे। बट यदि कंपटीशन का एग्जाम देते हैं ना, उसमें अपन के क्या आता है? माइनस मार्किंग आ जाती है। यदि मैंने 5 क्वेश्चन किए, 5 ही गलत किए, तो मेरे नंबर किस में आएंगे? यहाँ पर माइनस में यानी ऋणात्मक। किस में आएंगे? ऋणात्मक। यानी पूर्णांक संख्या की अपन को बात आते ही याद रखना चाहिए एग्जाम वाला पैटर्न, जिसमें देखो धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक भी आती है, अपन का शून्य भी आता है, वो अपन की इंटीजर पूर्णांक संख्या होती है। मैं बोल सकता हूँ कि धनात्मक व ऋणात्मक जिसमें शून्य भी ऐड होता है, वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। यानी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, समूह होता है, वो हमारी इंटीजर पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं? देखो यहाँ पर बात करूं तो धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? इस समूह को पूर्णांक संख्या इंटीजर बोलते हैं। समूह को क्या बोलते हैं अपन? समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो जिसमें क्या आएगा? शून्य भी आएगा, और धनात्मक संख्या जैसे 1 2 3 4 ये कहां तक जाएगी? प्लस अनंत तक जाएगी। और इसमें माइनस की भी संख्या ऋणात्मक भी आएगी, -1 -2 -3 -4 ये कहां तक? ये माइनस अनंत तक। देखो ये रहा माइनस अनंत, ये रहा प्लस अनंत। देखो इसमें किसकी, ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या भी आएगी, और अपन का शून्य भी आएगा, और क्या आएगी अपन की? धनात्मक संख्या भी आएगी, ठीक है। तो अपन की क्या डेफिनेशन है? जिसमें ऋणात्मक संख्या आती है, शून्य आता है और धनात्मक संख्या आती है, वो हमारा इंटीजर पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसके बाद में इन तीनों
ये तीनों संख्याएं आपस में मिलकर अपन की परिमेय संख्या का निर्माण करती है। इससे पहले ये संख्या अपन को पढ़नी बहुत जरूरी थी। अब पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अपन p बटा q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, a बटा b के रूप में या भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या। अब अपन बात करेंगे कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर अपन की क्या होती है। रेशनल नंबर जिसे अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, वो अपन की क्या होती है, परिमेय संख्या। देख लेते हैं इसकी हल्की फुल्की डेफिनेशन क्या है अपन की परिमेय संख्या। तो अपन देखेंगे कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या है। परिमेय संख्या इसे बोलते हैं अपन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, जहां पर p व q क्या अपन की इंटीजर पूर्णांक संख्या है। यानी परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी q बराबर नॉट इक्वल टू शून्य। यानी p का मान शून्य हो सकता है बट q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। उसे अपन परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर एक शर्त और है कि जहां p व q अपन की कौन सी संख्या होनी चाहिए, जहां p व q अपन की कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या है और q बराबर नॉट इक्वल टू शून्य। q का मान अपन का शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। यानी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में से आएगी बट नीचे क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। ऊपर शून्य हो सकता है। यानी परिमेय संख्या वह संख्या जिसे अपन बट्टा के अंदर लिख रहे हैं, बट्टा के अंदर जो संख्या लिखेंगे वो संख्या पूर्णांक संख्या में से होनी चाहिए। यानी जिसमें धनात्मक संख्या आ सकती है, शून्य है वो ऊपर आ सकता है, ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है, धनात्मक और शून्य तीनों आ सकते हैं। ये शर्त है इतनी कि जिसे अपन बट्टा के अंदर तो लिख सकते हैं, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए अपन का। और जो लिखते हैं p व q पूर्णांक संख्या, वो अपन की पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ओनली क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पर देख लीजिए जो पॉइंट की संख्या वो तो अपन की देखो नहीं, जो पॉइंट की संख्या अपन ने लिख दी वो परिमेय के अंदर नहीं आएगी। जैसे अपन की पाई हो गई, जो अंडरवुड की संख्या है जिसका फिक्स वर्गमूल नहीं होता है वो परिमेय में नहीं आएगी। पॉइंट की संख्या हो गई, जैसे अंडरवुड की संख्या हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके समझ में कैसे आएगा। जिसे अपन बट्टा के रूप में लिखते हैं, फिक्स बात यह है कि जिसे अपन बट्टा के रूप में लिखते हैं वो अपन की परिमेय संख्या होती है। और शर्त क्या है, p व q अपन की पूर्णांक इंटीजर होनी चाहिए, इन संख्या में से होनी चाहिए। और q बराबर शून्य, यानी q का मान अपन का शून्य नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। जैसे थोड़े हल्के फुल्के एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, ये अपन की परिमेय संख्या है। क्यों, ऊपर वाले देखो p है, नीचे वाला अपन का q है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर लिखा 0/5। शून्य क्या है, शून्य ऊपर हो सकता है बट नीचे नहीं होना चाहिए, यही हो सकता है अपन का। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर अंडरवुड की 4/2। अब मैंने बोला जिसे अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं और p व q पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए और कोई संख्या नहीं। बट देखो ये तो अंडरवुड के अंदर है, बट जिनका वर्गमूल फिक्स होता है वो अपन की परिमेय संख्या के अंदर आती है। क्योंकि अंडरवुड 4 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2। फिर 2/2। देखो ऊपर p है अपन का, नीचे भी क्या अपन का q। ये किस में से, इंटीजर पूर्णांक संख्या में से है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं 1/√3। ये अपन की प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों, √3 की फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब तो आपके समझ में आ गया ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2-3 नियम है हल्के फुल्के, वो देख लेते हैं। इसके बाद में 1.1 क्वेश्चन अपन
करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन के दो नियम, एक तो कर्म विनिमयता नियम, एक है साहचर्यता नियम। अब दो नियम है, उनको सही ढंग से समझना आप। ओनली फॉर सही ढंग से यदि आपने समझ लिया तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो कैसे समझना, एक तो है अपन का कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय या विनिमयता बोलते हैं। एक अपन का सहचार्य या सहचारिता नियम, क्या अपन का, इसमें देखो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, ये कौन सा नियम है, साहचर्य, चार्य या साहचर्यता नियम, सहचारिता भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये दो नियम है। देखो ये नियम कैसे लगे, कैसे याद, एक तो कर्म विनिमयता, इसमें कितना अक्षर है, कर्म विनिमयता में 2 है, और सहचारिता में कितना अक्षर है, 2 से अधिक शब्द है। और अक्षर बोलो या शब्द गणित में अक्षर बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो कर्म विनिमय, यहाँ पर देख लेते हैं दो नियम है। तो एक तो कर्म विनिमयता का, एक है अपन का सहचारिता साहचर्यता, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ साहचर्यता, ठीक है, एक है कर्म विनिमयता। अब कर्म विनिमयता नियम क्या बोलता है कि साहचर्यता नियम ये क्या बोलता है, ये नियम सही ढंग से समझना है। देखो कर्म के अंदर कितने अपन के अक्षर है, 2 अक्षर है, और साहचर्यता में 2 से अधिक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्म विनिमयता जब 2 शब्द या अक्षर आ जाए तभी लागू होगा, और सहचार्यता 2 से अधिक यानी 3 शब्द आ जाए या 3 क्या आ जाए, अक्षर आ जाए, कुछ भी आ जाए, एबीसीडी में से 1 2 3 कुछ भी आ जाए। यहाँ पर 2 क्या आने चाहिए, 2 अल्फाबेट एबीसीडी के अक्षर या गिनती 1 2 संख्या आनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपन की कितनी संख्या आनी चाहिए, 3 संख्या आनी, इतना ही ध्यान रखना। देखो यहाँ पर मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर a प्लस बी बराबर मैं लिख सकता हूं b प्लस ए। देखो इसमें देखो कर्म विनिमयता, यदि एक को a पहले था b बाद में लिख दिया, b को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया, मैंने क्रम चेंज किया है। यहाँ पर देखो मैं a बराबर ले लेता हूं 1 और b बराबर ले लेता हूं 2, तो देखो क्या फर्क आता है, यहाँ पर a की जगह 1 रखूं प्लस b की जगह 2 रखूं, बराबर b की जगह मैं 2 रखूं और a की जगह 1 रखूं, 2 और 1 कितना होता है 3, बराबर के 3। ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी कर्म चेंज करता हूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये क्या योग हो रहा है 2 संख्या का, कर्म में कितनी कितनी संख्या आएगी, 2, यानी एक तो जोड़ बाकी गुणा और भाग 4 होते हैं अपन के। तो इसमें किसकी होती है, जोड़ के नियम की पालना होती है, बाकी यानी घटाव नियम की पालना होती है, गुणन नियम की पालना होती है, भाग नियम किस नियम की पालना होती है, यानी या योग नियम की, योग जोड़ को बोलते हैं योग नियम। यहाँ पर देखो योग कर रहे हैं दोनों संख्या की, यदि मैंने कर्म चेंज कर दिया तो मेरे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर योग कर्म विनिमय नियम की क्या हो रही है, पालना हो रही है। क्या हो रही है, पालना। तो किस नियम की यहाँ पर पालना हो रही है, योग कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम की क्या होती है, पालना। एक बात ये, फर्स्ट बात ये आपको ध्यान रखने की, योग कर्म विनिमय, यदि मैं 2 संख्या का योग करता हूं, इनका क्रम चेंज कर देता हूं तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है, तो इसमें योग कर्म विनिमय नियम की पालना होती है। अब एक घटाव होता है, उसमें योग नियम की पालना नहीं होती। कैसे नहीं होती, देखो ए में से एक की जगह देखो 1 रख दूं, बी की जगह 2 रख दूं, एक की जगह 1 माइनस के 2 कितना बचा, माइनस का 1, बाद में 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों सेम नहीं है, तो ये घटाव नियम की अपन की पालना नहीं हो रही है। बाद में गुणन, तीसरे नंबर पर गुणन आता है, गुणन नियम की देखो पालना होती है। देखो मैंने a इंटू बी को मैंने गुणा करवाया b इंटू ए से, मैंने कर्म चेंज किया और कुछ नहीं किया, कर्म चेंज करता हूं। देखो यहाँ पर a की जगह मैं 1 रख देता हूं और b की जगह मैं क्या रख देता हूं, 2। तो a की जगह देखो मैंने 1 रखा और b की जगह मैंने 2 रखा, बराबर b की जगह मैंने 2 रखा, a की जगह 1 रखा, 1 को 2 से गुणा किया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2। देखो सेम संख्या आ रही है, तो यहाँ पर योग नियम की पालना हुई और घटाव नियम की पालना नहीं हुई। और यहाँ पर देखो गुणन नियम की पालना होती है, गुणन कर्म विनिमय नियम। कौन सा नियम लग रहा है, गुणन कर्म विनिमय नियम, गुणन कर्म विनिमय नियम की यहाँ पर भी पालना हो रही है। अब देखो यहाँ पर कर्म विनिमयता में एक तो योग जोड़ नियम की पालना होती है, एक गुणन 2 नियम की पालना होती है। घटाव
वे भाग नियम की पालना इसमें नहीं होती। यानी क्रम विनिमय में योग और गुणन नियम की पालना होती है, भाग वे घटाव नियम की पालना नहीं होती है। या आपको इतना याद रखना, एक तो योग नियम की पालना होती है, एक गुणन नियम की पालना होती है, बस। इसमें देखो साहचर्य में 2 से अधिक अक्षर होंगे, या एबीसीडी के कोई 2 से अधिक अक्षर होंगे, संख्या 2 से अधिक होगी, अपन मान लेते। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखो योग कर्म विनिमय नियम की पालना होगी और गुणन कर्म विनिमय नियम की पालना होगी। इसमें योग क्रम सहचार्यता और गुणन क्रम सहचार्यता, ठीक है। तो अपन क्रम चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सहचार्यता नियम अपन सेम प्रोसेस है ये। देखो यहाँ पर मैंने लिखा क्रम चेंज करना है, यहाँ पर लिखा a प्लस बी प्लस के सी बराबर मैंने क्या लिखा a प्लस बी प्लस सी। देखो पहले a प्लस बी को मैं साथ में जोड़ देता हूँ, बाद में क्या करता हूँ b प्लस सी को मैं साथ में जोड़ता हूँ, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख देता हूँ, b की वैल्यू 2 रख देता हूँ, c की वैल्यू 3। देखो मैं रखे, देखो नियम की पालना हो रही है या नहीं हो रही। देखो a की जगह मैंने रखा 1 प्लस b की जगह मैंने रखा 2 प्लस c की जगह मैंने रखा 3। a की जगह कितना रख दो 1 प्लस b की जगह मैं रखूं 2 प्लस c की जगह 3। देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस यहाँ पर है 3 बराबर 1 प्लस 3 2 कितना होते हैं 5, 3 प्लस 3 6 बराबर 6। देखो योग सहचारिता नियम की यहाँ पर क्या हो रही है पालना। तो कौन सा नियम लगा, देखो योग किया और क्रम चेंज किया मैंने, योग सहचारिता योग सहचार्य नियम की क्या हो रही है यहाँ पर पालना हो रही है। इसी प्रकार देखो इसमें जो घटाव और भाग नियम की पालना नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना, रख लेना, नियम की पालना कहीं हो रही है तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही। दूसरे नंबर पर देखो a इंटू बी इंटू सी, ये पहले ए बी को गुणा करवा दूं, बाद में a इंटू बी इंटू सी, बाद में बी सी को गुणा करवा दूं। देखो एक की जगह एक ये रख दूं, 1 गुणा 2 इंटू सी की जगह रखूं 3। इसी प्रकार एक की जगह 1 गुणा बी की जगह 2 गुणा सी की जगह 3। 1 को 2 से गुणा किया 2 गुणा बाद में कितने 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 कितने 6, 2 को 3 से गुणा किया 6 बराबर 6। यानी गुणन सहचारित नियम की भी पालना होती है। यानी क्या लिख सकता हूं, गुणन सहचार्य नियम की क्या हो रही है यहाँ पर पालना हो रही है। तो आपको समझ में आ गया ना, कर्म विनिमय और सहचार्य नियम क्या है अपन का योग। अब अपन 1.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं कि क्या दे रखा है इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, यानी अपन को गुणा किया हुआ, सारी ये बोल रहा है गुणन किया हुआ है, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम बताएं। अपन को बताना है कि इसमें कौन सा नियम की पालना हो रही। आपको क्या ध्यान रखना है, 2 तो मैंने नियम पहले बताए थे, 2 नियम बताते, वो एक तो योग कर्म विनिमय था, गुणन कर्म विनिमय था, एक तो वो एक सहचार्यता यानी योग और गुणन सहचारिता, उस दोनों में योग और गुणन नियम की पालना होती है। चाहे 2 संख्या हो तो योग अपन का कर्म विनिमय हो जाएगा, यदि 3 हो तो सहचार्य हो जाएगा, 3 संख्या हो तो। अब देखो इसमें कितनी संख्या दे रखी है, इसमें गुणन दे रखा है, तो गुणन नियम की पालना किस कर्म की होगी, किस नियम की पालना होगी वो अपन देख लेंगे। देखो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ अपना, देखो यहाँ पर कोई मेरे पास में एक संख्या है, एक संख्या है वो है 1, ठीक है। मैं एक को 1 से गुणा करवाता हूँ, 1 को किससे गुणा करवाता हूँ 1 से। इसी प्रकार बाद में ये 1 को मैंने पहले गुणा करवा दिया, कोई संख्या 1, ठीक है। किसी भी संख्या को देखो 1 से गुणा हो रहा है, 1 से पहले गुणा हो रहा है, 1 से बाद में गुणा हो रहा है, 1 से पहले हो रहा है, और तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये a मिल रहा है, ठीक है। 1 की जगह -4/5 है, 1 की जगह -4/5 है, 1 की जगह -4/5। यानी किसी भी संख्या के अंदर कोई भी परिमेय संख्या अपन के ना उसको 1 से गुणा करवाए। आप ध्यान रखना 1 से तब गुणा करवाइए तो आपको कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। अरे किसी भी संख्या को जब अपन 1 से गुणा करवाते तो कोई चेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पर परिमेय संख्या को अपन 1 से गुणा करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का ये क्या हो गया, गुणात्मक तत्सम। आपको याद रखना है कि अपन को कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके अलग संख्या दे दी जाए और 1 से बाद में गुणा किया, 1 से पहले गुणा किया,
दो नियम और इसमें जो इजी है, आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। एक से गुणा किया तो किसी संख्या को, किसी परिमेय संख्या को एक से गुणा करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट बात तो ये हो जाएगा, गुणा हो रहा है तो एक, इस एक का गुणात्मक तत्समक, ये नियम आपको लगाना है। क्या लगाना है, कौन से नियम की पालना होगी, एक का गुणात्मक तत्समक नियम की पालना होगी। कौन सा नियम लगे यहाँ पर, एक का गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, यानी आप कोई परिमेय संख्या दे रखी है और उसको एक से गुणा करवा दिया जाता है तो एक का गुणात्मक तत्समक नियम लगेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था, वो देखो दो संख्या, ये देखो -13/17 इंटू -2/3, ये इसको मान लेता हूं मैं ए, पहले वाले को, बाद में इसको क्या मान लेता हूं मैं बी। ये ए है, ये अपन की क्या है बी। बाद में देखो -2/7, इसको मैंने क्या माना, बी माना, ये रहा। और -13/7 को मैंने क्या माना, ए माना। अब देखो यहाँ पर संख्या कितनी है अपन की, दो दो संख्या है, दो दो संख्या है तो या तो कर्म विनिमय लगेगा या गुणन नियम लगेगा। दो संख्या में कर्म में कितना आते हैं, दो अक्षर ही आते हैं, तो यहाँ पर देखो दो संख्या है, फिर क्रम में दो अक्षर आते हैं अपन के, तो देखो कौन सा लग रहा है, योग का तो नहीं लग रहा है, गुणन का लग रहा है। तो देखो किसी संख्या को a गुणा बी बराबर b गुणा ए, यानी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा नियम लगेगा, गुणन, क्रम चेंज हो रहा है, देखो क्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे एक को एक की जगह बी को गुणा करवा दिया, बी की जगह ए को गुणा करवा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर लगेगा गुणन क्रम विनिमयता नियम, यानी गुणन गुणन हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है, विनिमय नियम अपन ने बताया था। तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, गुणन, गुणन हो रहा है, देखो गुणा हो रही है संख्या और क्रम चेंज कर दिया जाता, कोई फर्क नहीं, गुणन क्रम विनिमय, विनिमय या विनिमयता अपन लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि अब मेरे पास में कोई संख्या, देखो परिमेय संख्या a बट्टा b, इसका मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी b को ऊपर ले जाऊं और a को क्या लिख दूं नीचे। जैसे 1/2 है, इसमें 2 को ऊपर ले जाता हूं, a को क्या कर देता हूं नीचे ले जाता हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रतिलोम उल्टा कर रहा हूं, उन्हें उल्टा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। इस संख्या देखो 19 के -19/29 थी, यानी इसको उल्टा कर दिया, यानी 29 को ऊपर ले गए, 19 को नीचे ले, उल्टा हो गया। यानी तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, जब a/b बराबर a/b इंटू b/a, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसको मान लेता हूं मैं a/b। इसी प्रकार इस b को ऊपर ले जाऊं और a को नीचे ले जाऊं, बराबर मेरे पास में कट पेट के क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक है, उस एक संख्या एक मिला अपन को, आंसर 1 मिलेगा। और एक कैसे मिलेगा, इनका गुणात्मक प्रतिलोम, उसी संख्या को उल्टा करके गुणा करवाया जाता है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, एक का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणात्मक एक लिख दूं या गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकता हूं, या एक का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। देखो दो चीजें तो मैंने पहले बता दी थी, गुणन क्रम विनिमयता और सहचार्यता नियम वाला। और देखो यहाँ पर आपको दो संख्या है, दो ही मिलेगी, या तो एक से संख्या गुणा हो रही है तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम, या दूसरी बात उसी संख्या को उल्टा कर दिया जाता है तो गुणात्मक प्रतिलोम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अपन का सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, इसके बाद में अब 1.1 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है, वो अपन ने बेसिक में करवा दिया था कि अपन का क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का है, वो अपन यहाँ पर देख लेते, ठीक है। तो बताइए कि कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन को दे क्या रखा है, देखो आप इसमें कौन सा नियम लग रहा है, देखो यहाँ पर दे रखी है संख्या 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखो यहाँ पर मैंने एक नियम पढ़ाया था थोड़ा पहले इसी वीडियो में, कि यहाँ पर इसको मान लेता हूं मैं a गुणा, इसको मान लेता हूं b, इसको मान लेता हूं मैं c, बाद में मान लेता हूं को। ये देखो a इसको माना 1/3 को a, b को माना क्या
बी को माना 6 तो बी मान लिया, इंटू 4/3 को मैंने क्या माना, सी। अब देखो मैंने जब पढ़ाया था पीछे पढ़ाया था कि एक अपन का योग क्रम विनिमय नियम था, गुणन क्रम विनिमय था। इसी प्रकार मैंने कहा 2 से ज्यादा क्या इसमें संख्या है तो अपन का सहचारी नियम लगेगा। अब सहचारी नियम कैसे लगेगा, देखो देखो 1/3 को 1 मान लिया, इसको सिंगल को गुणा करें, बाद में b गुणा c यानी 6 इंटू 4/3 इनको गुणा करवा रहे, ठीक है। बाद में देखो a इंटू b इनको पहले साथ में गुणा करवा रहे, c को सिंगल गुणा करवा। तो मैंने जो गुणन सहचार्यता नियम था उसमें बताया था कि यानी किस नियम की पालना होती है अपन के, देखो एक तो योग और गुणन, योग और गुणन। देखो इसमें गुणन है, ये 2 से ज्यादा अक्षर है तो सहचार्यता है, गुणन हो रहा है तो किस नियम की पालना हुई अपन की, गुणन सहचार्य नियम की पालना होती है। किस नियम की होती है, गुणन सहचार्यता नियम की पालना होती है। देखो सहचार्य नियम का क्या मीन्स है कि 2 से अधिक संख्या, मैंने से बताया था कि सहचार्य नियम का गुणन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सहचार्य नियम की पालना हो रही है यानी इस संख्या को यदि पहले चाहे आप इन दोनों को बाद में गुणा करवा दो, फिर इन दोनों को पहले गुणा करवा दो तो अपन के कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी संख्या चेंज नहीं होगी। जो इसको गुणा करेंगे वो आंसर आएगा, वही इसको गुणा करेंगे तो आएगा। इनका यदि कर्म चेंज किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें किस नियम की पालना होती है, 2 से अधिक है तो गुणन सहचार्य नियम की क्या होती है इसमें पालना, गुणन सहचार्य नियम की क्या होती है इसमें पालना, ठीक है। यदि अपन का यहाँ पर देखो योग वाला होता तो योग सहचार्य नियम की हो जाती, यही संख्या होती, इनको पहले इनको बाद में जोड़ दिया, इनको पहले जोड़ दिया तो गुणन सहचार्य नियम की पालना हो जाती। 3 संख्या है तो गुणन गुणा हो रही है तो गुणन सहचार्य नियम की क्या होगी अपन की यहाँ पर पालना। अपन की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में उसकी क्या क्वेश्चन और आंसर करेंगे। अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अदर वीडियो देखने के लिए हमारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको एक टू एक वीडियो मिल सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड के पास में शेयर जरूर करें, ठीक है।